तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। एक क्षेत्रों से भी लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। एक दिन उनसे मिलने एक व्यक्ति आया और बोला कि तथागत, कृपया बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर दिया और कहा कि पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार में गया। वहां एक संतरे वाले के पास गया और बोला कि इस पत्थर को देखो और बताओ इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने उस पत्थर को देखा, वह चमक रहा था। उसने कहा कि यह पत्थर मेरे काम का नहीं है, फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूं। इसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया। पत्थर देखकर सब्जी वाले कहा कि एक पत्थर लेकर बाजार में गया। वहां एक संतरे वाले के पास गया और बोला कि इस पत्थर को देखो और बताओ इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने उस पत्थर को देखा, वह चमक रहा था। उसने कहा कि यह पत्थर मेरे काम का नहीं है, फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूं। इसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया। पत्थर देखकर सब्जी वाले कहा कि एक बोरी आलू ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। इसके बाद वह व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार ने पत्थर देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने पत्थर बेचने से मना कर दिया तो सुनार बोला कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये मुझे दे दो। इसके बाद भी व्यक्ति पत्थर बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुनार ने कहा कि तुम इसकी जो कीमत मांगोगे मैं दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। सुनार के बाद वह व्यक्ति एक जौहरी के पास गया और पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो वह बोला कि यह तो अनमोल रत्न है। वह व्यक्ति हैरान हो गया। इसके बाद वह बुद्ध के पास लौट आया, उन्हें सारी बात बता दी और पूछा कि अब बताएं जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने कहा कि संतरे वाले ने या ना इस पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति एक हीरा है, लेकिन दूसरे लोग हमारी कीमत उनके सामर्थ्य और उनकी जानकारी के अनुसार लगाते हैं। हमें हमारी योग्यता की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। योग्यता की कीमत हमें स्वयं लगानी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सही कीमत नहीं लगा पाएगा। अगर कोई हमारी योग्यता की कीमत लगाएगा तो उसके सामर्थ्य के अनुसार लगाएगा। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। मेहनत के साथ धैर्य नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारे गड्ढे दिखे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहां जानिए एक ऐसा प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुड़े बुद्ध से पूछा कि तथागत, कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में ने इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता।
लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। कथा का लाइफ मैनेजमेंट। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। बुरी बातों को याद रखने से हमारा मन अशांत रहता है। ऐसी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। उस समय प्रवचन सुन रहे लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आईं। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ, कल मैं वहीं छोड़ेश आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मन में जब तक इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता। मन अस्थिर हो और हालात पर नियंत्रण न हो तो धैर्य रखें। धैर्य की मदद से जीवन को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते रहते थे। एक बार वे यात्रा करते हुए किसी जंगल में पहुंचे। थकान और प्यास की वजह से बुद्ध एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि उन्हें प्यास लगी है, पास में ही एक झरने की आवाज आ रही है, वहां से पीने का पानी मिल जाए तो लेकर आओ। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य झरने की चल दिया। कुछ ही देर में शिष्य झरने के पास पहुंच गया। उसने वहां देखा कि पानी में से एक बैलगाड़ी गुजर रही है। पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया। नीचे की मिट्टी ऊपर दिखने लगी है। शिष्य गंदा पानी देखकर बुद्ध के पास लौट आया। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि तथागत, पास ही में झरना तो है, लेकिन एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी है, जिसकी की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है, पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि कुछ देर बाद तुम फिर से जाना, इस बार तुम्हें पानी अच्छा मिल जाएगा। बुद्ध की बात मानकर कुछ देर बाद शिष्य फिर से झरने के पास पहुंच गया। इस बार पानी की हलचल शांत हो गई थी। सारी गंदगी नीचे बैठी हुई थी। पानी एकदम साफ था। शिष्य ने तुरंत अपने मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। गौतम बुद्ध की सीख, बुद्ध ने पानी पिया और शिष्य को समझाया कि बैलगाड़ी की वजह से पानी गंदा हो गया था। कुछ देर में पानी की गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। जीवन में कई समस्याएं एक साथ आ जाती हैं। मन अशांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ समय धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। विपरीत हालातों में मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य मदद करता है। जिन लोगों को मेडिटेशन का अभ्यास है, वे मन को बहुत जल्दी शांत कर सकते हैं। धैर्य से बुरे समय से निपटा जा सकता है। हमें नियमित रूप से ध्यान करने की आदत बनानी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है मन में सुविधाओं के त्याग का भाव भी हो। एक बौद्ध कथा है। भगवान बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहां रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियां खोजनी हो
तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वो ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है। वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये दो बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है। वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का सही उपयोग करना चाहिए। रोज सोचें आज कौन कौन से अच्छे काम किए। गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे, उनमें एक बूढ़ा शिष्य भी था। वह बूढ़ा शिष्य भी बुद्ध के साथ ही रहता था। इस शिष्य स्वभाव बहुत ही भोला भाला था। एक दिन बुद्ध उस बूढ़े शिष्य के पास पहुंचे और उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। वृद्ध शिष्य बोला कि करीब 70 साल होगी। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, आप ये सही उम्र नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि बुद्ध बिना वजह कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर बुद्ध ये बात कह रहे हैं तो इसका भी कुछ मतलब है। उस शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मैंने तो मेरी उम्र सही बताई है। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मेरे पोते पोती हैं, मैं 70 वर्ष का ही हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी उम्र 1 साल है। यह बात बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि सच तो यह है कि तुमने जो 69 साल दुनियादारी में व्यतीत किए हैं वो तो व्यर्थ ही थे। जब से तुमने धर्म को खोजना शुरू किया है, जब से तुम सदाचारी हुए हो, जब से तुमने ध्यान करना शुरू किया है, तब से ही तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है। और ये सब तुमने 1 साल पहले ही शुरू किया है, यानी तुम्हारी उम्र 1 साल है। बुद्ध की सीख बुद्ध ने यहां संदेश दिया है कि समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। हमें रोज सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मृत्यु अटल है। जो लोग ये बात समझते हैं वे हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहते हैं। संत तुकाराम के उपदेश सुनने काफी लोग उनके यहां पहुंचते थे। लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताते और तुकाराम जी उनके हल बता देते थे। एक प्रवचन के बाद एक व्यक्ति तुकाराम के पास आया और बोला कि आप इतने आनंद में और शांत कैसे रहते हैं। आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। मैं भी आपकी तरह ही रहना चाहता हूं। तुकाराम जी ने उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनी और अचानक बोले कि भाई 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यह बात तुरंत ही उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उसके में इसके लिए कोई संशय नहीं था, क्योंकि वह मानता था कि तुकाराम जी बहुत सिद्ध संत हैं, इनकी बात गलत नहीं हो सकती है। तुकाराम जी से विदा लेकर वह व्यक्ति घर लौट आया। उसने तय किया कि जीवन के 7 दिन बचे हैं तो अब आनंद के साथ ही जीना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली ही बदल दी। सभी के साथ प्रेम से रहने लगा। उसने जो गलतियां की थीं उनमें सुधार किया। जिन लोगों को उसकी वजह से नुकसान हुआ था उनसे क्षमा मांगी। हर पर प्रसन्न रहने लगा। इसी तरह 7वां दिन आ गया। उनसे सोचा कि अंतिम दिन अपने गुरु से भी मिल लेना चाहिए। वह तुरंत ही तुकाराम जी के पास पहुंच गया। उसने कहा कि जैसा आपने कहा था कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होगी, आज
7वां दिन है, अंतिम दिन मैं आपसे मिलने आया हूं। तुकाराम जी ने उसकी बात सुनी और कहा कि जुग जुग जियो। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं अगले दिन तो मैं मर जाऊंगा, तो आप ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तुकाराम जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें तुम्हारे ही सवाल का जवाब दिया था। तुमने मेरे प्रसन्न रहने का रहस्य पूछा था। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये समझाया है कि जब हमें यह समझते हैं कि मृत्यु अटल है तो हम आनंद में रहने लगते हैं। जब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम 7 दिन बाद मरने वाले हो तो तुम आनंद से रहने लगे। जो लोग मृत्यु को लेकर सकारात्मक हो जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है, वे आनंद में रहने लगते हैं। अशांत मन में रहते हैं हजारों सवाल, मौन से शांत हो सकता मन और खत्म हो सकते हैं। सवाल एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूं, 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। यह बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहां आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। सुख सुविधाओं और धन से मन शांत नहीं होता। जब तक इच्छाएं रहेंगी अशांत कभी दूर नहीं हो सकती। इस समय काफी लोग मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तनाव की वजह से काम में मन नहीं लग पाता है। मन की शांति सुख सुविधाओं और धन से नहीं मिलती है। इसके लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जब तक इच्छाएं रहेंगी मन अशांत ही रहेगा। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, जानिए। यह कथा पुराने समय एक राजा दान पुण्य करते थे, लेकिन उन्हें अपने अच्छे कामों पर घमंड भी था। राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। रोज सुबह महल के बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन राजा के पास एक संत पहुंचे। राजा ने संत से कहा कि गुरुदेव, आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। संत को समझ आ गया कि राजा को अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस कमंडल को स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। राजा ने कमंडल देखा तो वह छोटा दिख रहा था। राजा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूं। राजा ने अपने पास से मुद्राओं की थैली निकाली और कमंडल में डाल दी, लेकिन मुद्राएं कमंडल में जाते ही गायब हो गईं। राजा ने कोषाध्यक्ष से और मुद्राएं मंगवाकर उस कमंडल में डाली तो वे भी गायब हो गईं। ये देखकर राजा हैरान था। राजा को अपना वचन पूरा करना था, इसलिए उसने अपने खजाने से और मुद्राएं मंगवाईं। राजा जैसे जैसे स्वर्ण मुद्राएं उस कमंडल में डाल रहा था, मुद्राएं गायब हो रही थीं। वह कमंडल खाली ही था। राजा ने हाथ जोड़कर हार मान ली और कहा कि कृपया इस कमंडल का रहस्य समझाएं। इतना धन डालने के बाद भी यह भरा क्यों नहीं? संत बोले कि राजन, यह कमंडल मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन सुख सुविधाएं, धन, पद और ज्ञान से कभी भरता नहीं है, ठीक उसी तरह यह कमंडल भी कभी भर नहीं सकता। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं।
मन शांति के लिए हम हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी घमंड न करें। इच्छाओं और घमंड का त्याग करेंगे तो मन शांत रहेगा। रोज रोज अच्छी बातें सुनने से जीवन नहीं बदलता है, उन्हें अपनाना पड़ता है, तभी शांति मिलती है। एक व्यक्ति बुद्ध के प्रवचन रोज सुनता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके प्रवचन रोज सुनता हूं, लेकिन मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र छिपे हैं। इन सूत्रों को दैनिक जीवन में अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। जानिए बुद्ध का एक ऐसा प्रसंग जिसमें प्रवचन सुनने और समझने का महत्व बताया गया है। चर्चित प्रसंग के अनुसार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोह, बैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने सीख देते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन क्षमा करें, उनका मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। आपकी कही गई हर बात सच है, लेकिन मुझ पर इनका कोई असर नहीं हुआ है। बुद्ध ने उसकी सभी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचन